ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा की 24/5/77 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है, बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। बाबा के जो डायरेक्ट बाबा से पालना लेते हैं वो बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। हम बच्चों की दो रूप से पूजा होती है। एक तो मंदिरों में मूर्ति स्थापित करते हैं मूर्ति के रूप से, और दूसरी आत्माओं की सालिग्राम रूप से। तो आज बाबा कह रहे हैं उसी के ऊपर वाणी चलाइए कि बाप के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, बाबा से पालना लेने वाले, बाबा का ज्ञान सुनने वाले, वो डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा बोली। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं। यानी बाबा बच्चों को क्या कहते हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई बाबा के बच्चे बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है। न सिर्फ जाना लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था सो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। यानी बाबा ऐसे बच्चे जिन्होंने केवल जाना ही नहीं लेकिन जानने के साथ जिसको पाना था सो पा लिया, ऐसी बाप के अति स्नेही और बाबा के कार्य के सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। जैसे वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, यानी सारी भी आत्माएं हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। अब जैसे दूसरे धर्मों में चलने वाली आत्माएं हैं वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, लेकिन वे डायरेक्ट बाबा से पालना नहीं लेते। जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं वही बाबा के ज्ञान में चलते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, यानी जो जगत गुरु कहलाते हैं, धर्म स्थापक हैं, वो भी नामी ग्रामी हैं, लेकिन माता पिता के संबंध में अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन परमात्मा देवता वो नहीं बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। वो कहाँ जाएंगे फिर? 33 करोड़ में तो आएंगे ना? नहीं, वो 33 करोड़ में नहीं आएंगे। अच्छा। तो ज्ञान की विशेषता ये है कि जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया है, अपने को सोल कॉन्शियस बनाने का अभ्यास किया है, वो ही वहां पर आएंगे। वे क्या सोल कॉन्शियस बनते हैं धर्म स्थापक? वे तो द्वापर युग से आएंगे ना। वे जगत गुरु और जो भी शंकराचार्य वगैरह हैं सब द्वापर युग से आएंगे। तो वे उन्होंने सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास ही नहीं किया है। उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया ही नहीं है जैसा परमात्मा चाहते हैं। आपने कभी देखा नहीं, शंकराचार्य को हमने देखा है तो उनके मन में भी नाम मान शाम की कितनी इच्छा रहती है। हाँ, उनका एक शिष्य इधर खड़ा हुआ चमर डुला रहा है और एक शिष्य इधर चमर डुला रहा है, कितने चांदी का छत्र लगा करके ऐसे बैठते हैं। मतलब इतना ताम झाम उनका है कि जितना हमारे यहाँ भगवान के आने का नहीं होता है उतना उनका साज श्रृंगार होता है। ऐसे मतलब
उनके साधारण शिष्य उनके पास जा नहीं सकते। हमारे यहाँ तो दादी जी के पास कोई भी चले जाते, लेकिन वहां पर उनके बड़े नियम कायदे के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे वो मतलब वो द्वापर युग से आएंगे, जो भी है सब द्वापर युग से। और द्वापर युग आने वाली आत्माएं भगवान से पालना कहाँ ले रही हैं? द्वापर युग से तो रावण राज चालू हो जाता है ना। जो इस ज्ञान में चल रहे हैं वो ही आत्माएं केवल सतयुग त्रेता में त्रेता वाली। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। यानी ये भगवान से जो हमें पालना मिलती है, भगवान के हम गॉडली स्टूडेंट, गॉडली चिल्ड्रन हैं, भगवान से जो हमें प्राप्ति होती है वे उन लोगों को प्राप्ति नहीं होती है। तो अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। यानी वो आत्माएं स्वप्न में भी अलौकिक माता पिता का अनुभव नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदम पति आत्माएं हर रोज माता पिता को व सर्व संबंधों को की याद प्यार लेने के पात्र हो। यानी हम बच्चे क्या हैं? माता पिता बाप दादा से सर्व संबंधों को सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। देखो हम कितने खुश नसीब हैं, भगवान पहले हमको याद प्यार देते हैं, बदले में हम कहते हैं ना। संसार में कायदा क्या है? बच्चे बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर बाप आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहाँ क्या है? भगवान पहले कहता है याद प्यार नमस्ते, बच्चे तो रिटर्न में कहते हैं ना बाद में। तो बाबा कह रहे हैं कि आप कितने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं कि जिसको भगवान नमस्ते करते हैं आकर के। तो माता पिता को व सर्व संबंधों को याद प्यार लेने के पात्र दूर हर रोज याद प्यार मिलती है ना। न सिर्फ याद प्यार लेकिन स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। यानी भगवान आपको क्या कहते हैं? मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाबा की वाणी में है, मैं आपका सेवक हूँ। बताओ, भगवान जिसको खुद को जिसका सेवक कहता है तो कितना ऊंचा हम बच्चों को बना देता है। इस पर एक गान गीत बनाया है, बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है। यानी भगवान जिसका आदर करे ऐसा जगत गुरु और धर्म पिताओं को भी नहीं मिलता है सम्मान। वे संसार उनको करता है लेकिन हमको भगवान करता है। तो इसलिए हमें कितना खुमारी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि भगवान जो ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वोच्च सत्ता है वो हमें इतना सर आंखों पर बिठाते हैं। अगर किसी अदने आदमी ने हमारी इंसल्ट कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? जो विश्व का मालिक संसार का है वो तो हमारे आगे हमको अपने दिल में बिठाता, सर पर बिठाता, इतना प्यार करता है। और किसी अनजान आदमी ने जो समझता नहीं है हमारी इम्पोर्टेंस, वो अगर इंसल्ट कर देता है तो हम उसके ऊपर जाएंगे कि उसके ऊपर जाएंगे? इसके ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए कभी भी कोई कुछ भी कहता है कभी फीलिंग में नहीं आना चाहिए। हमें कितना रेस्पेक्ट रिगार्ड भगवान दे रहा है तो हमें उस खुशी में रहना चाहिए ना, उस नशे में रहना चाहिए। तो जगत गुरु व धर्मपिता का भी नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग प्रेरणा द्वारा नहीं, मुख बंसा गई।
हम भगवान के मुख से ज्ञान सुनकर उनके बच्चे बनते हैं। वे लोग क्या है, प्रेरणा द्वारा या उन्हें कोई किताबें मिलेंगी, उसके कुछ मन से उनके आएगा, तब उन्होंने किताबें लिखी है द्वापर युग से। उन्हें कोई भगवान ने थोड़ी पढ़ाया है, हम तो भगवान से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो, ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है। मेजॉरिटी यानी अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है। यानी बाबा कह रहे हैं किनका है भाग्य, मेजॉरिटी भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे वे हमें कब बाप, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला। यानी वो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान हमें पढ़ाएंगे या हम भगवान से मिल सकेंगे। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा न कभी था ख्वाबों में, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भगवान पढ़ाएंगे धरती पर आकर। तो हम कितने लकी स्टार हैं, रोज भगवान से पढ़ रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है। मेजॉरिटी अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे वे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। यानी बाबा क्या कहते हैं, वो भोली माताएं अच्छी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे धुरंधर ज्ञानी ध्यानी जो कि ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनसे वो माताएं अच्छी हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। कुछ नहीं आता, बाबा बाबा कहती हैं। अब बहुत सी माताएं ऐसी हैं, कोई काला अक्षर भैंस बराबर ऐसी बात वाली है, लेकिन बाबा को पहचान ली। तो कितना सौभाग्य से है कि भगवान को पहचान लिया। लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनको समझाओ उनके दिमाग में नहीं बैठता, अपना ईगो भरा हुआ है उनके अंदर। लेकिन उनके अंदर सीधी सादी है, भगवान को पहचान लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता या सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाली डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। यानी डायरेक्ट बाबा से पालना लिए तो विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है। यानी इस धरती पर सबसे अगर टॉप मोस्ट का समय होता है तो सतयुग का होता है, गोल्डन एज, जिसको दूसरे शब्दों में वैकुंठ कहते हैं। सतयुग को वैकुंठ कहते हैं, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहते, वो सेमी स्वर्ग कहलाता है। तो वो आत्माएं जो सतयुग में आती हैं, जबकि इस धरती की सबसे टॉप मोस्ट की कंडीशन होती है। सतयुग का वातावरण कैसा होता है, एसी का वातावरण होता है, वहां पर न सर्दी होती न गर्मी होती, प्रकृति दासी बन करके रहती है। रहता तो त्रेता युग में भी है, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ एसी और स्लीपर अंतर हो जाता है ना, इतना अंतर हो जाता है। 1250 वर्ष धरती पुरानी हो जाती है तो थोड़ी थोड़ी कमताई जाने लगती है। एक नया मकान हो और एक 1250 साल पुराना हो तो थोड़ी सी लकीरें आ जाएंगी ना। तो वैसी जो सतयुग में आते हैं वे तो बहुत ही बहुत भाग्यवान आत्माएं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि पहली
मतलब डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है और सर्व आत्माएं आदि मध्य काल में हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख का राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। यानी पहला सुख जो भोगते हैं वो सतयुग वाले भोगते हैं, फिर उसके बाद भोगा हुआ बचा हुआ त्रेता वाले भोगेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में आप देखो धर्म सत्ता अलग है और राज सत्ता अलग है। जो राजा लोग हैं यानी जो मतलब चाहे अपने यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, अपने यहाँ तो पहले तो राजा ही प्रथा थी, लेकिन अभी तो चुनाव होने लगे ना, प्रजातंत्र है, तो उन लोगों को भगवान के लिए टाइम नहीं होता है। अगर उनसे कहो कि राजनीति आप थोड़ा सा समय निकालो तो कहते हैं अरे नहा धोकर 2 अगरबत्ती जला दें वो ही बहुत है, क्योंकि उन्हें सुबह से ही पब्लिक आना शुरू हो जाती है नेताजी के पास में। और जो भगवान के भगत है साधु सन्यासी, उनको राजनीति से मतलब नहीं है। कोई हमें कहा नहीं, हमें क्या मतलब है, हमें तो भगवान से मतलब है। तो धर्म सत्ता अलग हुई, राज सत्ता अलग हुई। लेकिन सतयुग त्रेता में कैसा होता है, राजा जो प्रजा की पालना करता है वो धर्मानुकूल आचरण करके करता है, मनमानी का शासन नहीं होता। यही तो ट्रेनिंग यहाँ सिखाई जा रही है, वहां पर कोई नहीं सिखाएगा। यहाँ से ही हम बच्चों को इतना परफेक्ट बनाया जाता है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। यानी राजा जो होगा, इंग्लैंड के संविधान में है कि राजा किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती नहीं कर सकता, ऐसे वहां के संविधान में लिखा है। और जैसी प्रथा सतयुग में होगी ऐसे ही इंग्लैंड में प्रथा, राजा के बाद उसका बच्चा राजा बनता है और वहां पर भी वही नाम चलता है, एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड। जैसे सतयुग में होगा श्री कृष्ण शादी के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे और उनके बाद जो उनका बच्चा पैदा होगा उसको दूसरा कृष्ण कहेंगे। वे फिर शादी के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे, फिर उनका जो बच्चा होगा उसको तीसरा कृष्ण कहेंगे। ऐसे 8 सीढ़ियों पर जो 8 आत्माएं पास विद ऑनर होंगी वे 8 आत्माएं कृष्ण कहलाएंगी, उनका नाम कृष्ण होगा। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी, संधि विच्छेद करो, कृष्ण प्लस जन्म प्लस अष्ट, यानी 8 बार श्री कृष्ण का जन्म होगा, ये है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है भक्ति में, उन्होंने कर दिया अष्टमी तिथि को बना देते हैं श्री कृष्ण का जन्मदिन। पर परमात्मा ने बताया सतयुग त्रेता में तो होता ही नहीं है, ये पृथ्वी सीधी होती है। अभी ये 23 अक्षांश झुकी हुई है, तब आपको पड़वा दूज तीज मालूम पड़ रहा है। सतयुग त्रेता में हर रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और दिन में सूरज रोशनी देता है पूरा, कभी ना वहां ग्रहण होता ना ये पड़वा दूज तीज होते। तो इसलिए वहां पर 8 सीढ़ियों पर 8 आत्माएं कृष्ण बनेंगी। तो यहाँ तो नकल है ना भक्ति में, तो उन्होंने अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म दिखा दिया, राम नवी सीढ़ी पर आते हैं तो राम की नवमी दिखा दी। भक्ति टोटली नकल है, लेकिन असल जो है वो सत्य त्रेता। ये भी समझ किसी को कहाँ है, भगवान सारा ज्ञान बताते हैं। क्रमांक रहेगा मगर नाम कृष्ण ही चलेगा। हाँ, नाम कृष्ण रहेगा, फर्स्ट सेकंड करके, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड। 8वीं सीढ़ी पर देखो कहानी आपने शायद किसी ने सुनी होगी, तो उसमें बताया है कि उसको जब आकाशवाणी हुई थी तो क्या कहा था कि श्री इसका देवकी का 8वां कृष्ण कंस का वध करने वाला होगा। 8वां कृष्ण यानी 8वां बच्चा जो कृष्ण बनेगा वो कंस का वध करेगा। कंस का वध मानी कर्तापन का अंश खत्म करना,
जैसे अब ये लास्ट स्टेज चल रही है, अब इतनी दादियां चली गई ना, ये सब क्या बनने वाली हैं? सब तो नहीं बनेंगी, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं वो श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा है। तो लास्ट का जो कृष्ण होगा, आठवां कृष्ण, उसके द्वारा कंस का वध होगा। कलयुग का अंत। हाँ, कलयुग का अंत होगा। तो ये परमात्मा करवा रहे हैं, ड्रामा अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि आप आत्माओं को धर्म और राज दोनों प्राप्ति हैं, क्योंकि वहां पर धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही रहती है सतयुग में। राजा प्रजा की पालना कैसे करता है? जैसे बाप अपने बच्चों की पालना करता है, इस तरीके से होता है। वहां ये लेन देन का या कोई भी ऐसे रिलेशन नहीं होते हैं, सब में ऐसा प्यार होता है। जैसे माउंट आबू जाते हैं, हमने चिटकी में लिख दिया इतना खाना चाहिए, देते हैं ना वो, ये कहते इतने लोग इतना खाना खाएंगे क्या, इतना ले जा रही हो आप? कभी नहीं कहा होगा उन्होंने, बचता है बल्कि ज्यादा ही लेके आते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते देने वाले कि आपने चिटकी में जितना लिख के दिया उतना दे देते हैं। तो ऐसे ही लेन देन कैसी है? कोई हिसाब किताब की लेन देन नहीं है, प्यार की लेन देन। अभी अभी आप चाय पी के आए और अभी अभी आप दूध लेने के लिए चले गए, कोई वहां कहता है अभी तो चाय पी अभी दूध पियोगे क्या? कभी किसी ने कहा? आज तक कभी किसी ने नहीं टोका। एक बार भी तो 4 बार, 4 बार लो, कितना ही लो, कोई मना करता है क्या? वहाँ हिसाब किताब का लेन देन है। वहाँ हम अपनी सेवा अपने समझ के, मतलब जितना होता है बाबा के घर में, हम कर्जदार ना बने, अपने से सेवा से ज्यादा दे के आए, ये हमारी भावना रही। लेकिन वहां कोई हिसाब किताब नहीं है कि आपने कितना दिया है और हम आपको कितना दे। तो ऐसे ही सतयुग में होगा, ये सारे संस्कार सतयुग वाले हैं। तो लगता है हाँ, ऐसे हम तो पहले शुरू में जब पहले जाते थे ना, तो बड़े दावे से ये बात कहते थे, स्वर्ग देखना है तो चलो एक बार माउंट आबू होके आओ, कैसा होगा स्वर्ग, ऐसे कहते थे हम हिम्मत से ये बात। क्योंकि वहाँ का वातावरण ही एकदम ऐसा था, होता है। सब भाई बहन इतना प्यार से बोलते जैसे हम उनके घर के हों। बहुत ही हेल्पफुल। जो ज्ञान में नहीं भी चलते ना दीदी, और यदि सोच में भी गए हैं माउंट आबू, यदि वो क्या कहते हैं योग शिविर में जाते हैं, तो वो ही इम्प्रेस होकर के आते हैं। डायरेक्ट कहते हैं कि स्वर्ग देखना हो तो वहाँ जाओ, एक बार देख के आओ। इतनी वाणी में मिठास होती है। हमारे यहाँ एक बार भाई गए तो कह रहे आ गए भैया, ऐसे जैसे हम उनके घर के हों। इतना प्यार से उसका संबोधन मिला। तो वो आगे बता रहा था कि बहन जी ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में ही पहुंच गया। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्य अभी क्या है, धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो गई है, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं, जिसको निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप। यानी वहां पर क्या होगा सत्युग त्रेता में, सोने का मुकुट भी होगा सर पर, और चेहरे के चारों तरफ पवित्रता का आभा मंडल भी होगा। द्वापर युग से जब रावण राज चालू हो जाता है तो ये पवित्रता का ताज खत्म हो जाता है, केवल सोने का ताज रहेगा। राजाओं के सिर पर सोने का ताज रहेगा, लेकिन पवित्रता वाला ताज नहीं रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो, और कोई देखा है क्या? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नामो निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। यानी वहां पर सब प्रकार का सुख होगा, तन का भी सुख, कंचन का या निरोगी का या कोई बीमारी नहीं होती। धन तो अथाह होता, जिसके पास सोने के बर्तन हो, सोने के मकान में रहता हो, सब प्रकार के सुख हाजिर हो। तन का मन में कोई इम्प्योर थॉट आता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर माया जिले आती है ना संकल्प विकल्प, वहां पर कभी नहीं आता। मन का भी सुख, जन का भी सुख, हर एक का सम्मान होता है वहाँ। ऐसे नहीं नौकर चाकर को कोई ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर हम सब कोई भाई बहन कहते हैं ना, किसी के प्रति हमारे मन में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, कैसा भी हो, हमारे मन में ये भावना आती है छोटा है ये गरीब है, नहीं आती। तो ये संस्कार ही तो हम वहां लेकर के जाएंगे ना, वहां पर भी ये फीलिंग नहीं होगी।
ये नौकर है चाकर है, भले चाहे काम कोई करे, लेकिन कैसी होगी? जैसे दादी क्या कहती थी, सखी है हमारी, सखी है तो सखी की भाव होगा वहां पर, सहेली है सब। तो बाबा कहती हैं ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई